बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राम कथा राधे श्याम रामायण सुंदरकांड चल रहा है। लंका दहन का प्रसंग है। हनुमान जी रावण की सभा में हैं। आगे की कथा। पहले एक गीत है। अरे 10 कंधर तज अभिमान, भाई बंधु कुटुंब कबीला, मित्र त्रिया संतान, काम नहीं आएगा कोई जब हो प्राण पयान। अरे 10 कंधर तज अभिमान, सेना संपत्ति राज अटारी, घोड़े गज रथ यान, एक दिवस सब छूट जाएंगे, तू है और मसान। अरे 10 कंधर तज अभिमान, और वस्तुओं की क्या कहिए, वे हैं दूर महान, साथ न जाए शरीर भी ये, जिस पर बड़ा गुमान। अरे 10 कंधर तज अभिमान, खान पान निद्रा माया में, भूला क्यों अज्ञान, अब तो निज कर्तव्य समझ ले, चाहे जो उत्थान। अरे 10 कंधर तज अभिमान, पुण्य पाप ही संग जाता है, रख तू इतना ध्यान, राधे श्याम समझ ले जग में, बस कर्म ही है एक प्रधान, बस कर्म ही एक प्रधान। अरे 10 कंधर तज अभिमान, 10 कंधर को विष लगा, यह हुत कर उपदेश, क्रोध युक्त होकर दिया इस प्रकार आदेश। हे राजसभा के सचिव बरो, बानर सचमुच उन्मादी है, सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है, निश्चय ही बल पर फूला है, उन दोनों तपसी बच्चों के, सिर इसका अभी काट डालो, सामने मेरी इन आँखों के। खड्गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करें, भालों की नोकों पे रख ले, फिर बाणों की बौछार करें। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है यह कैसा अन्याय। हे भाई कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड इसे, तो अवसर देख दीजिएगा। अब तो सब कहने लगे यही यही है न्याय, बोल उठा रावण करो तो फिर अन्य उपाय। बे पूछे पूछ घुमा कपि ने, उद्यान सारा उजाड़ा है, अतएव ने पूछा करो इसे, अब यह आदेश हमारा है। घी और तेल से वस्त्र भिगो, बंधवाऊं पूंछ में बानर की, फिर कर प्रचंड प्रज्वलित अग्नि, लगवाऊं पूंछ में बानर की। जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। आज्ञा सुन लंकेश की, हंसे बलि हनुमान, यही पूंछ तुझ दुष्ट का, हर लेगी अभिमान। शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखलाऊंगा,
बिगनी का नाच नचा इसको, सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। राजाज्ञा बस आज्ञाकारी, आज्ञा का पालन करते थे। घर घर से आ अनेक कपड़े, उस एक पूंछ पर बंधते थे। लंका में अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे। जब पवन पुत्र अंजनी लाल अपनी यह लीला करते थे। बेवस्त्र लगाते जाते थे, ये पूंछ बढ़ाते जाते थे। पुर भर के कपड़े लगा दिए, पर छोर न उसका पाते थे। घी तेल काम आया इतना, बाकी न बचा छौंकन तक को। कपड़े का ऐसा अकाल हुआ, बच रहा न जरा कफन तक को। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विध बोल, खिलवाड़े करने लगे बजा बजा कर ढोल। अंधों को सूझी नहीं सुख में दुख की लाग, नगर घुमा कपि पूंछ में तुरंत लगा दी आग। बूढ़े बूढ़े जो कहते हैं आती वह बात यहाँ पर है, खांसी सब रोगों की जड़ है, तो हंसी लड़ाई का घर है। श्री रामचंद्र की महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंगबली की लीला को मतवाले निश्चर क्या जाने। रजनी के जाते ही जैसे हो उचित अरुण मार्तंड उठे, त्यों आग पूंछ में लगते ही हनुमत हो परम प्रचंड उठे। अट्टहास कर दुर्ग पर पहुँचे पवन कुमार, पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार। लंका में बिजली सी चमकी, घन सा घन घन घोर हुआ। आकार बढ़ा जब आंधी सा, तो हा चारों ओर हुआ। कांपे कच्छप दहले पन्नग, खिसके दिक्पति वह क्रांति हुई। मही गगन हिले गिरिधरणी धसे, अति प्रबल प्रलय सी भ्रांति हुई। चल पड़ी हवाएं 49, तर टूट टूट कर गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लाल यूं बढ़ते थे। बढ़े हुए आकार में रहे कुछ समय वीर, दीर्घ किया फिर पूंछ को लघु कर लिया शरीर। बढ़कर उन कनक कंगूरों को कलशों को ढाने लगे बलि, फिर एक ठौर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे बलि। हरि के द्रोही निश्चर गण को करनी का स्वाद चखाते थे। प्रत्येक दिशा में घूम घूम जलतों को और जलाते थे। साए साए बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, धाए धाए जलने लगा असुरों का घर द्वार। कोठा में धक धक आग लगी, नर नारी व्याकुल फिरते थे। चेती प्रचंड चंडी ऐसी, ग्रह खंड खंड हो गिरते थे। जब ऊपर को लपटे उठी, चलता रथ रुका दिवाकर का। सारा त्रिकूट गिर भवक उठा, जल लगा खौलने सागर का। पति को पत्नी बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे। लंका नगरी के नर नारी सब हाहाकार मचाते थे। एक ही है। चंडी जगी आगी लगी, हाय हाय कैसी हुई। घर जला अटारी जली, सब जला पिटारी जली। मार है पुकार है अपार चीत्कार है, मारा हमें लंकेश का हो जाए सत्यानाश। बाहर जले भीतर भी जले, धरती जले आकाश जले। जानकी न आई हाय, जानकी घड़ी है आई।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।